सुप्रभात बच्चों। 14 दिसंबर को मैंने आप लोगों को त्रयोदशा पाठा अमृतम संस्कृतम का हिंदी अनुवाद बताया था, कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे और बच्चों कुछ प्रश्न आप लोगों को गृह कार्य में दिए थे जिनके उत्तर आप लोगों को स्वयं लिखने थे। कुछ बच्चों ने तो इन प्रश्नों के उत्तर लिख लिए हैं, पर कुछ लोगों को नहीं समझ में आया है, तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग को बता दे रही हूँ बच्चों। पहला प्रश्न था कि का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा जो है वो सबसे प्राचीन है। तो इसका उत्तर है संस्कृतम। संस्कृत जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है। प्रश्न खा है शून्यस्य शून्यस्य प्रतिपादनम कह अकरोत, शून्य का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका उत्तर है आर्यभट्टः, आर्यभट्ट ने किया। शून्यस्य, शून्यस्य का मतलब होता है जीरो, तो शून्यस्य प्रतिपादनम कहा करोत और इसका उत्तर है आर्यभट्टः। तीसरा प्रश्न गा है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है। कौटिल्य यानी चाणक्य, चाणक्य के द्वारा रचित शास्त्र जो है वो कौन सा है। इसका उत्तर है अर्थशास्त्रम। प्रश्न घा है कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य जो है वो सबसे अद्वितीय है। तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषायाः। प्रश्न अंगा है कः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन जो है वो उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इसका उत्तर है संस्कृतस्य सूक्तयः, संस्कृत की सूक्तियाँ, क्योंकि वो देखने में तो छोटी लगती हैं पर उनमें ज्ञान का अथाह भंडार होता है। जैसे एक सूक्ति है सत्यमेव जयते, तो सत्य की ही जीत होती है। बच्चों प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, अब ये प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न हैं, उनके उत्तर देख लीजिए। प्रश्न का है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा कौन सी है। तो इसका उत्तर है बच्चों संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम, कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। प्रश्न खा है संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य जो है वो किनके द्वारा समृद्ध है। इसका उत्तर है बच्चों संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य जो है वो वेदों के द्वारा, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। प्रश्न गा है संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत जो है वो क्या शिक्षा देती है। संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षति, संस्कृत सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने के लिए शिक्षा देती है। इसका अर्थ है कि बच्चों जैसा हम व्यवहार दूसरों के द्वारा अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न घा है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़ी जानी चाहिए। इसका उत्तर है बच्चों अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम यतो हि अनेन पठनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि इसके पढ़ने से मनुष्य और समाज का परिष्कार होता है, यानी शुद्धिकरण होता है, लोगों में जागरूकता बढ़ती है और सही और गलत की पहचान होती है। बच्चों अब हम पुस्तक में दिए हुए प्रश्न 4 को देख लेते हैं बच्चों।